Good morning from here. Good evening for everyone, most of you, और good afternoon और कहीं से भी कोई ज्वाइन हो रहा है. वेलकम. आप सभी ने 7 दिन का संजीवनी कोर्स किया और सभी वापस ज्वाइन हो रहे हैं, सो दैट इज वंडरफुल. तो देखते हैं हम 7 दिन में हमने क्या सीखा. हमने देखा कि हम सभी बहुत ही सुंदर अदृश्य मेहमान हैं. मेहमान यानी जो किसी भी चीज का मालिक नहीं होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का. तो कुछ भी खोने का डर नहीं है, ना किसी का मालिक है तो स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं. फिर देखा कि यही अदृश्य मुसाफिर यहाँ पे एक ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहा है और चलते चलते भूल गया कि मेरा पार्ट है और अपने आप को ही वो पार्ट समझ रहा है. आत्मा समझ रही हूँ कि मैं रोली हूँ, मैं ही वो ऊंट हूँ. ऊंट के पीछे वाली अदृश्य जो एक्टर है उससे वो भूल गई. फिर देखा हमने कि एक्टर या मेहमान वो जहाँ जाता है वो उसका घर नहीं होता है, वो कहीं और से आया है. तो वो है परम धाम का रहने वाला और सभी वहाँ एक फैमिली की तरह रहते हैं. सभी एक्टर्स एक अति सूक्ष्म बिंदु है और अपने पिता के साथ परम धाम में रहते हैं. सभी बेहद सुंदर है, बेहद रॉयल है, राजकुमार है, डिवाइन है, सभी गॉड लाइक है. फिर हमने देखा कि ये जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता रहा वैसे ये एक्टर अपने आप को जैसे रोल समझ रहा है, तो उसके साथ साथ उसने गलत पहचाने तादात्म्यता बनाई अपने रोल के साथ. और रोल का के साथ जो भी उसके संबंध संपर्क में आए, वस्तु, वैभव, व्यक्ति, सभी को मेरा मेरा, मैं कहकर बहुत सारे उसने रावण के सिर खड़े कर दिए, जिसे हमें कहते हैं देह अहंकार, देह अभिमान. और फिर ये भी देखा कि किस तरह से इन देह अभिमान, जिसको हम ईगोस भी कहते हैं, इनका इनको संतुलित करने के लिए विनाश फोर्सेस रेडी है. और जो अब हम देख रहे हैं कि कितने सारे विनाश फोर्सेस है, कितना दुख है, सारी ही सीताएं हैं, दुखी है, रावण के वाटिका में शोक मना रही है. और ऐसे समय राम आता है सीता को इन दुखों से छुड़ाने के लिए. और राम कहता है कि मैं मदद देने आया हूँ, सीता को पहला कदम उठाना होगा. क्या सीता मुक्त होना चाहती है? सीता के ऊपर निर्णय राम ने छोड़ा है. और रावण भी आसानी से छोड़ता नहीं है, उसके साथ माया भी है. और हमने फिर देखा ये कैसे खेल हैं, राम, सीता और रावण और माया, ये खेल चल रहा है. कोई सीताएं हैं वो जागी हैं, उन्हें समझ में आ गया है ये खेल है, और अनेक मेजॉरिटी सीताएं सोई है. और जो जागी है उनके लिए भी माया के जाल हमने देखे, कैसी चालें वो चलती है जो राम की तरफ जाने नहीं देती है. और हमने ये भी देखा कि कैसे हम सभी शिव शक्तियां हैं, ऐसी वैसी आत्माएं नहीं है. तो जागी है तो पूरा ही विजय पाएंगे ही. हमने उसकी भी बहुत अच्छी टेक्निक्स देखी
कि क्या कैसे हम विजय पा सकते हैं। और फिर राम को भी जाना। राम यानी सत्य, सत्य यानी जो कभी बदलता नहीं है, जो सारे ही गुणों का सागर, सभी शक्तियां जिसमें भरपूर, एक अंश भी कभी वो बदलता नहीं है। और मेन जो बात वो जो करने आया है, उसकी जो इस ड्रामा में पार्ट है, वो है ज्ञान देना। और उस ज्ञान से वो कह रहा है कि सभी सीताओं को राम की तरह बनना है, बाप समान बनना। और हमने देखा कि इसे ही राजयोग कहते हैं। और राजयोग यानी जो वो जानता है वो मैं भी जानूं। जिस तरह से वो देखता है इस ड्रामा को, जो कुछ चल रहा है, उसी दृष्टि से मैं भी देखूं। जैसे वो सोचता है वैसे मैं सोचूं। और जिस तरह से उसके अनुभव है, वो क्या महसूस करता है, उस तरह से मैं भी महसूस करूं। तो ये है खेल में जीतने का एक ट्रम्प कार्ड। अगर ये हम कर पाएंगे तो जीत है ही। और आगे देखेंगे कि किस तरह से ये स्टोरी है, कैसे ये आगे बढ़ती है। और और भी इस संस्था के बारे में भी जानेंगे। तो आज हम अखिला बहन को वेलकम करेंगे। अखिला बहन ये एडवांस कोर्स कंडक्ट करेंगी। प्रशांत भाई आज 3 दिन इंग्लिश संजीवनी में व्यस्त हैं। उनकी दूसरी सेवा ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो वी वेलकम अखिला बहन, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू किरण बहन। और आपने एक एक दिन का जो एक्सप्लेनेशन दिया और लाइन से गो थ्रू किया इन सब चीजों से जो हमने 7 डेज में कवर किया, थैंक यू वेरी मच। और सभी को गुड इवनिंग। और यहाँ से ओम शांति। और सबसे पहले हम एक प्रैक्टिस में चलेंगे, क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन परिवर्तन आता है प्रैक्टिस से। और जब हम प्रैक्टिस करें उस दौरान कम से कम हम फोकस्ड रहें और अटेंशन के साथ करें, क्योंकि ये अनुभव फिर हमें सारा दिन याद दिलाएगा, अटेंशन दिलाएगा हमारी अलौकिकता की। तो चलिए थोड़ी देर हम अलर्ट हो जाते हैं। और जो जो कैमरे में आ सकते हैं जरूर आए आप। तो एक ही सेकंड में इस समय हम सफल करेंगे। इस समय आप कोई भी मल्टीटास्किंग ना करें। एक ही सेकंड में हम देखते हैं 2 स्टार्स उस गोल्डन रेड लाइट में। एक सुप्रीम बीइंग और दूसरा सेल्फ, एक परमात्मा और दूसरी स्वयं आत्मा। और इस पूरी प्रैक्टिस के दौरान हमारा अटेंशन इस स्पेस में रहेगा, यानी अटेंशन 2 स्टार्स पे रहेगा। और जो भी शब्द बोले जाएंगे वो इस एक्सपीरियंस को और
रिच बनाएगा। तो ये दो स्टार्स हैं एटर्नल, शाश्वत, एटर्नल फ्रेंड्स। दोनों ही नोबल व्यक्तित्व के, सज्जन व्यक्तित्व। दोनों इस घर को बिलोंग करते हैं। ये घर एटर्नल है, यानी हमेशा से ये मौजूद है। और जो सेल्फ है वो बिल्कुल उत्तम है, परफेक्ट। ये दुनिया समय से परे है, और सब कुछ यहाँ चेंजलेस है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। तो जब हम कहते हैं समय से परे है, हमारा ध्यान वहां जाता है, लेकिन वापस दो स्टार्स पर आ जाता है। और सब कुछ के होते हुए, यानी अवेयर है कि नीचे ड्रामा चल रहा है, उसमें एक फॉलो अप रिट्रीट भी चल रहा है। जागृत हैं, लेकिन एकाग्र हैं दो स्टार्स पर। अवेयर हैं कि इस दुनिया में और भी अनगिनत सितारे हैं। एक फैमिली है, अविनाशी है। सब यहाँ दुखों से मुक्त रहते हैं। यहाँ कोई माया और रावण का फोर्स नहीं है। यहाँ कोई विनाश फोर्स नहीं है। यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं है, सजाएं नहीं, जुर्माना नहीं। और ये दो स्टार्स अपने एटर्नल सेलिब्रेशन में हैं। ये घर ऑस्पिशियस है, यानी मंगलमय है। और ड्रामा में बहुत कुछ हो रहा है, ये भी हमें पता है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी ये दो स्टार्स की मीटिंग और ग्रीटिंग चलती है निरंतर। ड्रामा के किसी सीन से प्रभावित नहीं होती। ये दो स्टार्स जैसे कि पक्के यार, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। और डीप अंडरस्टैंडिंग है इस प्रेम की, क्योंकि इस प्रेम में कोई
आवाज बोल कविता नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई गीत नहीं है। लेकिन गहन प्रेम है यहाँ। हम अभी अपना अटेंशन चेक करेंगे कि इन दो स्टार्स पर था या ड्रामा में गया। हो सकता है ड्रामा के कुछ थॉट्स आए हों, लेकिन हमारे पास फोकस है अभी। बुद्धि को भटकाते नहीं है, और इन दो स्टार्स पे टिके रहते हैं। तो आज सारा दिन हमारे पास बहुत कुछ है करने को। हो सकता है सेवा हो सकता है कुछ भी चिंतन हो, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम बार बार इन दो स्टार्स पर वापस आ जाएं, उनकी एटर्नल सेलिब्रेशन में, उस महसूसता में आए। हम सेशन शुरू करते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किसका कंसंट्रेशन 100% था। आप चैट्स द्वारा बता सकते हैं। अगर चैट्स पे 100 नहीं है तो 90 भी आ सकते हैं। कोई जवाब किरण है? कोई बहुत ही ऑनेस्टली कह रहा है 70%। हाँ, तो वो भी हमें खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना होगा कि 7 डेज के सेशन के बाद अगर हम 70 में भी आ गए तो अच्छी बात है। लेकिन कोशिश करना है कि कम से कम 90 रहे, या 100 तो होना ही चाहिए, चाहे शायद पूरे समय के लिए ना हो, लेकिन जितने भी समय आप करें वो 100% करें। ये लक्ष्य रख के हम चलेंगे। चलिए आज हम इस फॉलो अप सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम कुछ आध्यात्मिक समाज शास्त्र के बारे में अ, देखेंगे कि ये स्पिरिचुअल सोशियोलॉजी क्या है। ये हो सकता है कईयों ने पहले भी सुना हो, लेकिन फिर से सुनने में आपको एक नई अंतर्दृष्टि जरूर मिलेगी। और जितना हम इसको समझते हैं, इस आध्यात्मिक समाज शास्त्र को, उतना ही हमारे को जो जजमेंट है ना दूसरों के बारे में, जो हम एक राय रखते हैं, जजमेंट कहिए, राय कहिए, जो एक्सेप्टेंस है वो खुद के प्रति और दूसरों के प्रति ज्यादा रहती है। और ये जो बेकार के थॉट्स हैं वो हमारे व्यर्थ जो है खत्म हो जाते हैं। और एक शांति की भी फीलिंग आती है। तो ये आज हम इसको समझेंगे। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंटेलेक्ट, यानी बुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सारा ज्ञान हम इसलिए सुनते हैं कि हमारे इंटेलेक्ट में क्लैरिटी आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेलेक्ट में क्लैरिटी आए, क्योंकि आप देखेंगे कंफ्यूज्ड इंटेलेक्ट काम का नहीं होता है। यानी कि कोई भी देखिए, अगर आप कोई अपने घर में प्लम्बर को बुलाते हैं या गार्डनर को बुलाते हैं, माली हो गया या इलेक्ट्रिशियन को बुलाते, कंफ्यूज्ड और परेशानी क्रिएट करता है अगर वो कंफ्यूज्ड होगा तो। इसलिए ये सारा नॉलेज है कि हम जो है अपना इंटेलेक्ट को क्लियर करें, और जो भी हम समझते हैं
उस पर हम पक्के हो जाएं। तो आज हुआ ये है कि हम एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। अम, एक डॉग था, कुत्ता, जो अपने मालिक के साथ रहता था और उसकी जीवन बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। हर सुबह उसके जो मालिक हैं उसको रिवर साइड पर लेकर जाती थी और उनकी जीवन बहुत ही अच्छी बीत रही होती है ना। उसका कंफर्ट में जीवन और हैप्पीनेस था और प्लेजेंट लाइफ था उस डॉग की। तो एक बार ऐसे ही जब वो लेकर जा रही होती है, जो मालिक है वो लेकर जा रही होती है रिवर साइड पे, तो वो कुत्ता अचानक एक बिल्ली को देखता है भागते हुए और वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है बिल्ली की ओर। और उसके पीछे दौड़कर वो कहीं बिल्ली एक घर के अंदर भीतर घुस जाती है, एक छोटे से कैट फ्लैप द्वारा। कैट फ्लैप उसको कहते हैं जो दरवाजे में एक छोटा सा चाकोर सा एक अंदर घुसने का रास्ता होता है जो खास उन्हीं के लिए बनाया होता है। वो कैट फ्लैप से वो अंदर घुस जाती है। अब ये डॉग बड़ी ही मुश्किल से वहां से गुजरता है क्योंकि वो बड़ा होता है और बिल्कुल पागल हुआ होता है उस बिल्ली के पीछे। और वो बिल्ली उस घर को जानती है अच्छी तरह से, शायद वहीं की रहने वाली है या अच्छे से जानती है, और वो बिल्ली उस कुत्ते को इधर उधर भगा रही है। वो कुत्ता उसको पकड़ नहीं पा रहा है, वो शेल्फ के ऊपर चढ़ जाती है, वो नीचे खड़ा भौंकता रहता है। और दिलचस्पी की बात ये है कि वो कुत्ता खुद को रोक भी नहीं पा रहा है। उसको पता ही नहीं खुद को स्टॉप कैसे किया जाए और वो पागल हुए जा रहा है। तो आज हम मनुष्यों की भी हालत कुछ ऐसे ही हो गई है। खुशनुमा जीवन थी और कहीं किसी को देखा, बिल्ली को देखा, आप समझ सकते हैं किसकी बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ये, और हम उसके पीछे दौड़ पड़े हैं और आज न जाने ही कितने ही कैट फ्लैप्स के अंदर घुस गए हैं हम, कितनी ही चीजों में हम आज फंसे पड़े हैं और खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी हालत है, हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो आज जो है हम डिटेल्स में समझेंगे कि इस ड्रामा के अंदर हमारी जीवन कैसे बीतती है, कैसे हम अलग अलग फेस द्वारा, चरणों द्वारा, वर्णों द्वारा गुजरते हैं। और अभी तक जो हमने 7 दिन समझा वो एक मोटे रूप से हमने समझा हमारी इस ड्रामा में किस तरह से भूमिका रहती है, क्या होता है। लेकिन आज हम उसको डिटेल्स में समझेंगे। तो जैसे होता है ना, स्कूल में जब आप छोटी क्लास में होते हैं, बायोलॉजी के क्लास में आपको बताया जाता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में होता है, यानी जो हार्ट के नीचे का जो चैम्बर होता है ना, हार्ट के नीचे का पोर्शन, वो लेफ्ट साइड में होता है और राइट वेंट्रिकल राइट साइड में होता है। ऐसा बताया जाता है जब हम 8th 9th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी क्लास में होते हैं। लेकिन जब हम सर्जन बन जाते हैं ना, बड़े होके डॉक्टरी पढ़ते हैं, सर्जन बनते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट में है ही नहीं, वो तो फ्रंट में है, सामने होता है, और राइट वेंट्रिकल बैक साइड में होता है। तो आज कुछ हम ऐसे ही डिटेल्स को समझेंगे। और अभी तक हमने जो देखा, हम ये स्क्रीन को शेयर करते हैं आपके साथ, हमें 1 मिनट से भी कम दीजिएगा। तो हमने अभी देखा कि हमारे जो लाइफ इस ब्लू बॉक्स से गुजरती है, ये ब्लू बॉक्स एक्स्ट्रा है। और हम इस ब्लू बॉक्स से जब गुजरते हैं, आप समझ रहे हैं, ये ब्लू बॉक्स हम कह रहे हैं कि इस स्थूल दुनिया की बात कर रहे हैं। और जब हम अपने घर पर होते हैं ना, जब हम घर पर होते हैं तो घर पर जो है इक्वालिटी होती है, समानता। वहां कोई मोटा पतला, छोटा बड़ा, हाँ, अमीर गरीब, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां इक्वालिटी है, ब्रदरहुड है, भाईचारा है, स्वतंत्रता है हमारे घर में। हमारे ब्यूटीफुल घर में हम इतने आराम से रहते हैं। लेकिन जब इस दुनिया से हम गुजरते हैं, हर आत्मा उन वर्णों द्वारा गुजरती है, अलग अलग फेसेस द्वारा गुजरती है। आज हम उस फेस पे नजर डालेंगे। तो जो पहला फेस है, हम यानी जो पहला फेस उठा रहे हैं,
वो है ब्राह्मण फेस, यानी ये ब्राह्मण वर्ण है। और ब्राह्मण वर्ण यानी कि स्टूडेंट लाइफ। ब्राह्मण फेस जो होता है वो स्टूडेंट लाइफ होती है। इनको ज्ञान की भूख होती है। ज्ञान इनके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। और जैसे कि वो प्यासे होते हैं ज्ञान के। आप देखेंगे कैसे पता चले कि कोई ब्राह्मण वर्ण में, कौन सा सोल ब्राह्मण वर्ण में, आप देखेंगे एक उदाहरण देते हैं। आप सभी ने भी ऐसे कई व्यक्तित्व देखे होंगे। ये एक लड़की थी और उसके मम्मी पापा उसे कहीं लेके जाते थे, कहीं घूमने जाते थे या किसी के घर जाते थे। तो ये लड़की जो है सबसे पहले किताबें इकट्ठी करती थी, सारी किताबें इकट्ठी करती थी जो जो उसे पसंद है। और ये किताबें इकट्ठी करके वो अम, जब वहां जाते थे तो, एक सेकेंड, ये किताबें इकट्ठी करके जब वो जाते थे तो वो लड़की जिधर जाती थी वहां ना चुपचाप एक कोना ढूंढ लेती थी जहां उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, और वहां वो किताबें उठा के पढ़ती थी। उसको इतना पसंद था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्राह्मण सोल छिपा हुआ है। बाकी भी उसकी दो बहनें थी, लेकिन वो एक बहनें टॉयज कलेक्ट करके जाती थी, एक बहन कुछ वहां जाके चिट चैट करती थी, उनको ये इंटरेस्ट था। लेकिन ये जो थी किताबों को लेकर जाती थी, यानी कि बुक्स की प्यासी, ज्ञान की प्यासी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और इनकी जीवन बहुत सिंपल होती है। सिंप्लिसिटी और क्लेनलीनेस होता है। और अगर डॉक्टर कुछ भी चीज कहेगा कि अ, ये नहीं खाना कल से, तो बड़े आसानी से वे त्याग कर देते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत सिंपल है। तो इसीलिए त्याग करना भी बड़ा सिंपल होता है। उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं लगता कि अरे कैसे करें हम, मुश्किल हो गई है। तो वो बड़ी आसानी से इस बड़ी ही नहीं खाना तो सिंपल, उसी समय से वो उसको छोड़ देंगे। इनके जीवन में भगवान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भगवान से प्रेम होता है। और ये भीतर से एक इनबिल्ट सेवा की भावना होती है, इनमें सर्विस की भावना होती है। तो ये है ये ब्राह्मण फेस। आपको समझ आएगा। और जब इस ब्राह्मण फेस में आ, अगर हमें सही ज्ञान मिल जाता है, ब्राह्मणों को अगर सही तरीके का ज्ञान मिले, तो अगला वर्ण जो है वो है देवताई वर्ण होता है। देवताई वर्ण होता है। और ये देवताई वर्ण का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, एक हर हर फेस की एक एनर्जी होती है। ब्राह्मण फेस का एनर्जी है ज्ञान। और डेटी फेस का एनर्जी, आप बताइए। यहाँ पे तो सामने बहुत कुछ दिख रहा है। डेटी फेस का मुख्य एनर्जी क्या है? मेन एनर्जी एक होता है। क्या कहेंगे आप? जवाब आ रहे हैं, हैप्पीनेस। जी बिल्कुल सही है। इनका जो मेन एनर्जी होता है सुख लेना और सुख देना, ये मेन एनर्जी होता है। और इनके जीवन में दुख नहीं होता है, सौरो नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसा कि एक हम एग्जाम्पल देते हैं। तो अगर किसी में 10 अवगुण है और एक गुण है, तो ये देवताई वर्ण वाले जो होते हैं उनको वो गुण नजर आएगा, अवगुण जरा भी नजर नहीं आएगा उनको, वो एक गुण नजर आएगा। और ये ऐसा वर्ण होता है जो खुद भी उन्नति करते हैं और दूसरों को भी उन्नति कराते हैं। तो आप देखेंगे कि कोई भी अगर एक अच्छा दोस्त ढूंढ रहा है ना,
तो वो दोस्त जो होगा, वो जो जिस तरह का दोस्त ढूंढ रहा है, वो इस तरीके का डेटी फेस वाला जो है वो फ्रेंड ढूंढेगा, क्योंकि यही फ्रेंड होते हैं जो काम आते हैं। और इन जनरल जो इनकी जीवन होती है, यहाँ पर जीरो विनाश फोर्स, जरा भी विनाश फोर्स नहीं होता है। परफेक्ट आई यानी कि क्लीन आई में होते हैं। आप सभी जानते हैं क्लीन आई यानी सोल कॉन्शियस स्टेट में होते हैं। और इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। और वो इसीलिए क्योंकि इनकी मानसिकता के कारण इनका माइंड सेट बहुत सुंदर होता है। और कोई भी कार्य इनको करना हो तो बड़ी ही खुशी खुशी से करते हैं। वो हैप्पीनेस की एनर्जी रहती है। आप बीच रात को भी इनको उठाएंगे और बोलेंगे चलो वॉकिंग चले, तो बड़ी खुशी खुशी चलेंगे वॉकिंग। कोई भी कार्य हो, चलो बर्तन मांजते हैं तो बड़ी खुशी खुशी मांजेंगे बीच रात को भी। तो ये इनका एनर्जी रहता है। और ये जो डेटी फेस है, ये आ, आसमान से नहीं आते हैं। ये देवता लोग आसमान से नहीं उतरते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया होता है अपने पिछले जन्म में, यानी अर्लियर लाइफ में उन्होंने एफर्ट किया होता है, उससे ये देवता फेस में आते हैं। और देवता फेस की एनर्जी जब कम हो जाती है, फिर ये दूसरे फेस में पहुंचते हैं। तो हम वो फेस अभी बताएंगे, लेकिन अभी हम रुकेंगे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस वक्त। ये जो इनकी कंपनी भी होती है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट होती है, बहुत बहुत लकी होते हैं। और जो है जैसा है, सिंप्लिसिटी इनके भी जीवन में रहती है। हाँ जी किरण। एक सवाल अभी आया है। आप देवता का दूसरा जो पॉइंट है वो वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? दूसरा पॉइंट जो एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, अगर वो स्पष्ट करें तो हम बताएंगे। से तो यहाँ पर 5-6 पॉइंट्स है। जीरो विनाश फोर्स। या बता सकते हैं एग्जैक्टली कौन सा है वो सेकंड पॉइंट? लकी होते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है। एक गुण होगा जो वो गुण नजर आएगा। डेटी फ्रेंड्स आर बेस्ट हाँ हाँ, फ्रेंड्स, विनाश फोर्स राइट नहीं। राइट। और ये सारे ठीक है। आ, हाँ, आप अभी भी देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा मिलेगा जरूर जो यू नो आज जब हर कोई एक दूसरे में कमियां ढूंढता है, तो ऐसे भी लोग होते हैं, कम होते हैं, जो खूबी को देखते हैं। उनको बुराई नजर ही नहीं आती है किसी की भी। कोई ना कोई आपको जरूर मिला होगा, बट कम होते हैं। लेकिन उनके पास ये एनर्जी होती है खूबियां देखने की, क्योंकि एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस रहता है। और यू नो जीरो विनाश फोर्स भी जीरो होता है इनके में। विनाश फोर्स जीरो इसलिए क्योंकि कोई ईगो नहीं है। अगर आप देवता वर्ण में कोई है, उसको आप धक्का भी मार देंगे ना पीछे से, वो उसे लगेगा खेल हो रहा है, ये हाँ फन की एनर्जी है। वो आप पर गुस्सा या क्रोध नहीं करेगा, वो हैप्पीली वो धक्का खा लेगा और हंसते हंसते खा लेगा। उसको बुरा भी नहीं लगेगा। वो इतने क्लीन होते हैं। हाँ, आप आई कुछ ऐड थिंक करना ये चाहते नहीं, ये इनका ये समझते हैं कि कुछ उनका मिस हो गया है पॉइंट। तो हैं? ये जो पॉइंट्स है उन्होंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, तो उसमें से और कौन सा मिस हुआ ये समझना चाहते हैं कि जो कमियां नजर नहीं आती है, फिर बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, विनाश फोर्स नहीं होता है, क्लीन आई सोल कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं,
और जो भी कुछ करेंगे हैप्पीली करेंगे। तो और कोई पॉइंट है जो मिस हो गया है? नहीं, बाय एंड लार्ज उन्होंने सभी कवर किए हैं। हाँ, तो इनका जो देवता यानी हैप्पीनेस, हर चीज में हैप्पीनेस, ये एक एनर्जी होती है उनके पास। अब ये देवता का जो फेज है, ये एनर्जी लूज करते हैं जब, तो अगला फेज आता है वॉरियर फेज। हाँ, हम आपको दिखाएंगे नहीं। वॉरियर यानी जिसको बोलते हैं क्षत्रिय वर्ण। देवता के बाद क्षत्रिय वर्ण आता है। और आप क्या कहेंगे, कौन सी एनर्जी होती होगी इनके पास? जो हम ये वर्णों की बात कर रहे हैं, हर सोल गुजरता है इन वर्णों द्वारा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, है ना, क्योंकि ये सोल के बारे में बात कर रहे हैं। हर सोल गुजरता है इस वर्णों द्वारा। और एक ही घर में अलग अलग वर्ण भी हो सकते हैं ना। अगर 4-5 लोग हैं तो सभी अलग वर्ण के भी हो सकते हैं। तो इसको भी हम अभी समझेंगे। तो नेक्स्ट फेस होता है क्षत्रिय। आपको क्या लगता है उसकी एनर्जी क्या होती होगी? और वो जवाब दें जिन्होंने पहले ना सुना हो। देवताओं के पास अतीन्द्रिय सुख होता है, और ये अतीन्द्रिय सुख वो लूज करने लगते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे इनकी यात्रा आगे बढ़ती है, ये अतीन्द्रिय सुख वो इनसे इनके जीवन से कम होने लगता है। और क्यों कम होने लगता है? अतीन्द्रिय सुख यानी सुपर सेंसुअस जॉय, हैप्पीनेस, वो कम होने लगता है। क्या कहेंगे आप? सोल अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है, देवता की हैप्पीनेस कम हो रही है, क्यों हो रही है? चलिए, अगर कोई जवाब नहीं आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देवताओं की एनर्जी जब कम होती है, हैप्पीनेस लेवल कम होती है, वो इसलिए क्योंकि अम, अब धीरे धीरे इस ब्लू बॉक्स में अटैचमेंट होने लगता है, यानी कई चीजों के साथ लगाव होने लगता है। और आप जानते हैं, जब कहीं भी तादात्म्य स्थापन होता है, किसी भी प्रकार का, यू नो याद है, तो वहां पर हमें हमारे भीतर डर पैदा होता है। और डर पैदा होने की वजह से जिस एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी है करेज, साहस की एनर्जी। उनको करेज की एनर्जी चाहिए। तभी आप देखेंगे कि अगर देवता लोग अगर माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, बहुत खुशी खुशी जाएंगे, और वो किसी को बताएंगे नहीं। उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी को बताने की। लेकिन ये जो क्षत्रिय वर्ण के होंगे ना, वो लोग जाएंगे माउंट एवरेस्ट पे, और उनको क्योंकि दूसरों से पहले पहुंचना होता है, वो अपना करेज दिखाएंगे और अपना झंडा गाड़ कर आएंगे वहां। क्योंकि उनको फिर थोड़ा सा बताना होता है दूसरों को अपनी शौर्य गाथा। और आ, आप देखेंगे वो फोटो भी पोस्ट करेंगे उस झंडे के साथ फेसबुक पे। तो यहाँ एक वॉरियर सोल छुपा है। और इनके जीवन में बाय एंड लार्ज इनको जो चीज पसंद है, ये इंचार्ज होना चाहते हैं चीजों का। ये एडवेंचर करते हैं, रिस्क टेकिंग करते हैं, डोमिनेट करते हैं। इनको ये सारी एनर्जीज हैं इनके पास, मुकाबले में रहेंगे। और इस तरह का इनको ये जो कंपटीशन टाइप इनको बहुत पसंद है। तो ये है वॉरियर फेस, यानी क्षत्रिय वर्ण। और आप ये भी देखेंगे कि जो देवता लोग होते हैं ना,
तो ये देवता जो होते हैं, जैसा कहा गया कि आ, वो जो कार्य करते, इतना उनका एनर्जी पॉजिटिव और हैप्पीनेस का होता है कि बर्तन भी मांज रहे हो तो इतनी खुशी खुशी करेंगे। दूसरे अगर उनको देखेंगे तो लगेगा कि शायद बड़ा फन है। हाँ, सब वॉश करने में, ये सब उनको ऐसा लगेगा और वो भी एनकरेज होंगे वो करने के लिए। वॉरियर फेस जब वही काम करेगा ना, पॉट्स क्लीन करेगा या इस तरह से कोई भी कार्य करेंगे, तो उनकी एनर्जी थोड़ी अलग रहती है। उनको जैसे कि बहुत हार्ड है, डिफिकल्ट है, इस तरह से वो करते हैं। और इस तरह से करने की वजह से दूसरों को भी वही फीलिंग आती है कि शायद ये बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं या डिफिकल्ट है ये अचीव करना। इस तरह की फीलिंग आती है। तो आप देखेंगे कि वॉरियर वाले के अगर घर में जाएंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको? कुछ साहस की चीजें दिखाई पड़ेंगी, आप बता सकते हैं? अगर आपको कुछ पूछना है वॉरियर फेस या अब तक जो हमने समझा है वो उस बारे में भी आप कह सकते हैं। लगता है सब क्लियर है, कोई कमेंट या क्वेश्चन नहीं है। राइट। तो जब इन इस तरह का कोई वर्ण का सोल हो, आप देखेंगे उसके घर में मेडल्स डिस्प्ले किए हुए होंगे। मेडल्स भी डिस्प्लेड होंगे और यू नो टाइगर स्किन्स, उनके एंसेस्टर्स के बंदूकें, और जो भी चीज इस साहस से रिलेटेड होगा वो सब कुछ डिस्प्ले किया होगा उन्होंने। यू नो जो माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने झंडा गाड़ा है, वो उसकी भी एक बड़ी सी पोस्टर होगी दीवार पर। तो इस तरह की आपको चीजें दिखाई देगी। आपने देखा है, आपके यहाँ कोई है ऐसा जो इस तरह के फोटोज गाड़ता हो? सिर्फ फोटोज की बात नहीं है ये बात है जो करेज का काम, साहस का काम वो करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है कि ये जो वॉरियर फेस के जो आत्माएं होती है, क्या वो अंदर डिसीजन के लिए भी फाइट करती है कि ये करूँ ना करूँ? हाँ, ये होता है इनमें। बिकॉज फियर होता है। जब फियर है तो क्लैरिटी कम है। तो क्षत्रिय फेस थोड़ा यू नो अंदर निर्णय इनका वो नहीं रहता है। आ, ये जो नाम से ही पता चलता है क्षत्रिय यानी कि झगड़ा भीतर में भी थोड़ा सा। कंफ्यूज्ड कह सकते हैं, मे बी नॉट, राइट? इतना देवता जैसे इतना क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कुछ अटैचमेंट आता है। उसको हम पूरा कंफ्यूज्ड भी नहीं कहेंगे। क्लियर होता है किरण में? कुछ ऐड करना चाहेंगे ये जिसका भी प्रश्न है? अभी तक उनका जवाब नहीं आया, बट इट इज क्लियर, यस। अब ये जी, आप कुछ कहना ज्यादा चाहते मन बुद्धि चलाना, ऐसा ये कह रहे हैं। हैं? नहीं, या ऐसे। हाँ। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, मे बी। हाँ, इतनी ज्यादा ये गिरती कला भी नहीं होती है। राइट राइट ना, जस्ट एक इम्प्रेस होना, चीजों से इम्प्रेस होना, मैंपन लगाना, थोड़ा बहुत अटैचमेंट लगाना। बट आज जो हालत है वैसा नहीं होता है।
जस्ट द बिगिनिंग स्टेज, वो वाला जहां पर फुल अतीन्द्रिय सुख नहीं है लेकिन एनर्जी कम हुई है, सोल का एनर्जी, हैप्पीनेस का लेवल कम हो जाता है, तब एक नेक्स्ट एनर्जी आता है, करेज का एनर्जी, साहस की एनर्जी आती है, ऊर्जा। अब अखिला बहन, एक प्रश्न है कि जी, क्षत्रिय में विकार नहीं होता तो अटैचमेंट कैसे? नहीं, इम्प्रेस होना शुरू हो जाते हैं। इम्प्रेस होना हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आ, देखिए, इवन अभी जैसे कलयुग में फुली सोल कॉन्शियस नहीं है, रावण राज्य है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक फेस चल रहा है, जागृत करने का, सोल जागृत हो रहे हैं। तो जब ये देवताई फेस होता है आपको, देवताई फेस में भी बाय एंड लार्ज सब सोल कॉन्शियस होते हैं। कहीं इधर उधर छुटपुट जो है, अम, रावण राज जस्ट मे बी स्टार्टिंग होता हो, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यू नो कृष्ण जो उससे, कृष्ण के लेवल से जो नारायण का लेवल कम माना जाता है, यानी कृष्ण जब बड़े होते हैं तो उनका लेवल कम माना जाता है, यानी कि थोड़ा सा गिरावट आता है, बट सब सोल कॉन्शियस होते हैं बाय एंड लार्ज। जस्ट आपको एक उदाहरण के तौर पे हम थोड़ा एडवांस का भी आपको बताते हैं। तो इस तरीके का होता है विकार, ऐसा सच हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इम्प्रेस होना, हल्के फुल्के लगाव, अटैचमेंट्स आते हैं। फुल्ली सेकंड बेस्ट हेवन की बात है ये, है ना, जैसे सेकंड बेस्ट हेवन होता है जब सभी सोल कॉन्शियस होते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आ, देवता लोग होते हैं। क्लियर होता है? क्या आप कंफ्यूज हो गए हैं? क्लियर है? अ, या अब देवता से हम वॉरियर वर्ण पे पहुंच जाते हैं, हमारा एनर्जी लूज होता है, फर्दर एनर्जी लूज होता है हमारा। और जो फेस नेक्स्ट होता है वो है मर्चेंट फेस, वैश्य फेस जिसको हम कहते हैं। और उसका एनर्जी आप बताएंगे क्या क्या होता है? यहाँ पर मेन करेज है, तो मर्चेंट फेस का एनर्जी क्या होता होगा? चलिए, आपके उत्तर आने के पहले हम ये डिस्प्ले कर देते हैं। मर्चेंट फेस का जो मेन एनर्जी है, आया जवाब किरण भाई? बिजनेस माइंड, कलेक्शन, जी, मनी। हाँ, मेन मेन एनर्जी जो है, जैसे कि ब्राह्मण का नॉलेज है, बाकी भी है, और जो नेक्स्ट फेज ब्राह्मण के बाद वॉरियर होता है, उसका करेज होता है। तो इनके जीवन का मेन एनर्जी। बिजनेस ही आया है वापस। कंफर्ट। जी, राइट। तो जैसे इनकी करेज की एनर्जी भी वो लूज करने लगते हैं, तो अब ये आराम पसंद हो जाते हैं। मेन एनर्जी उनका होता है कंफर्ट, यानी कि ये रिस्क नहीं लेना चाहते। जो वॉरियर था वो रिस्क लेता है, रिस्क लेता है, एडवेंचर करता है, लेकिन ये मर्चेंट फेस वाला रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसकी एनर्जी बहुत ही आराम पसंद वाली होती है। और आप देखेंगे इनके जीवन में ऑप्युलेंस होता है, ये जो दिखा रहे हैं हम, शो ऑफ करना, इनके पास गोल्ड डायमंड या जो कुछ भी है, ये सब शो ऑफ करते हैं।
एक और चीज जो इनके जीवन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मनी, जैसा आप कह रहे हैं बिजनेस माइंड एंड मनी की बात करना, कहाँ पर पैसा लगाना है, क्या करना है, इसकी बातें बहुत होती है। और आराम पसंद होते हैं, खाना पीना इनका शौक होता है, फूड इनके जीवन का मेन इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है जो मर्चेंट फेस में होता है। तो आप देखेंगे कई जगह आप जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन वो यही पूछेंगे आपसे, मिलेगा कोई तो क्या खाया। हम्म? जब आप समझ सुनते ना आज क्या खाया, आप समझ लीजिए वहां पर एक मर्चेंट है, मर्चेंट सोल है। सबसे पहले फोन में बात करेंगे, आज क्या खाया, क्या पकाया, क्या बनाया, यही बात हुई। और आ, ज्यादा इस वर्ण के जो देखा गया है वो थोड़ा फैट होते हैं। फूड इंपॉर्टेंट है तो वो फैट भी होता है साथ में। तो ये सारा मर्चेंट फेस का है। तो अब हमने ये समझा कि जो देवता जाते हैं माउंट एवरेस्ट में वो खुशी खुशी से जाएंगे, किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं जाएंगे, किसी को बताने के लिए नहीं जाएंगे, वो अपने एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। और उनकी एनर्जी हैप्पीनेस की होती है, वापस आते हैं। और वॉरियर जब जाता है माउंट एवरेस्ट पे, वो जाता है दूसरे से पहले पहुंचना चाहता है, करेज अपना करेज दिखाना चाहता है कि मैं वहां जा सकता हूँ, फोटो खींचेगा और वो झंडा गाड़ेगा। मर्चेंट फेस वाला क्या करेगा, वो कैसे माउंट एवरेस्ट जाएगा, आप बताइए। जो इस वर्ण का होगा वो माउंट एवरेस्ट कैसे जाएगा। तो ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये सारे सोल में ये ट्रेट्स होती हैं, ये कैरेक्टर जो अ, होता है उनका सोल के ट्रेट्स हैं। जाएगा नहीं, दूसरों को भेजेगा, हेलीकॉप्टर में जाएगा। हेलीकॉप्टर में जाएगा क्योंकि वो आराम पसंद है। और वो हेलीकॉप्टर में भी रिस्क नहीं लेगा, वो उतना रिस्क नहीं लेगा, वो क्यों जाए, क्या करेगा। मर्चेंट फेस वाला किसी ने जैसे जवाब दिया, वो नहीं जाएगा माउंट एवरेस्ट जाने का, उसको कोई शौक नहीं है। लेकिन वो माउंट एवरेस्ट जाने के अगर टिकट्स हैं तो वो बेचेगा, क्योंकि पैसा बनाना चाहेगा वो, या फिर कमीशन लेगा, या फिर ग्रुप्स बनाएगा और उनको भेजेगा, वो खुद नहीं जाएगा। ये मर्चेंट फेस है, वो आराम पसंद लोग होते हैं बिल्कुल। यू नो कंफर्ट होना चाहिए उनके जीवन में, और ये सब कंफर्ट की निशानियां होती है, फूड, मनी, हाँ, डायमंड्स, और जितनी भी चीजें हैं शो ऑफ करने के लिए, वेल्थ के लिए। तो आप देखेंगे कि कई बार ये सारे ही वर्ण एक सोल में भी हो सकते हैं, है ना, एक सोल में भी आपको कहीं कहीं नजर आएगा मर्चेंट फेस या, लेकिन एक जो है वो लार्जली दिखाई पड़ेगा, एक वर्ण लार्जली दिखाई पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी सोल को ऑप्शन दिया जाए कि आज एक सेमिनार होने वाला है ना, एक ज्ञान डिस्कशन होने वाला है, और एक फुटबॉल मैच भी होने वाला है, और जो तीसरी चीज है पार्टी भी है आज, तो वो जो है ना लास्ट मोमेंट तक चेक करेगा पार्टी तो क्या, पार्टी है कि नहीं, पार्टी है कि नहीं, वो पार्टी में जाना पसंद करेगा। और पार्टी अगर कैंसिल होती है ना, तभी वो जाएगा सेमिनार में, तब तक वो नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्ण है वो शूद्र वर्ण है, जिसकी बात हम अभी करने वाले हैं। तो एक ही सोल को अगर तीन ऑप्शंस दिए जाएं, ज्ञान का ऑप्शन दिए जाएं, या साहस का कुछ जीतने का फुटबॉल मैच दिया जाए, या पार्टी दी जाए, हाँ इंडल्जेंस होता है जहां पर, तो वो लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेगा। जब तक वो कट नहीं होगा वो जाएगा नहीं सेमिनार में।
तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कौन सा वर्ण छुपा हुआ है। जो अगला वर्ण हम देखते हैं जब सोल गुजरता है इन वर्णों से, तो यहाँ आराम पसंद होता है, उसकी एनर्जी और लो हो जाती है। और जब ये लो होती है एनर्जी, तो नेक्स्ट फेज जो आता है वो शूद्र फेज। और इसकी जो मेन एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ये आप बताइए कौन सी है। यहाँ पर चार दिख रहा है, आप बताइए। इस लेवल पर जो है सोल की बैटरी बहुत ही नीचे जा चुकी होती है, और जो एनर्जी वो डिस्प्ले करता है आप बता सकते हैं। जवाब है ऑल, सभी एनर्जीज। जो मेन एनर्जी जो होती है, जी, इंटेलिजेंस। हाँ, वो है लेजीनेस, आलस्य। इनके जीवन में डलनेस रहता है, बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, और अति भोगनाएं, जबरदस्त अति भोगनाएं होती हैं। इंडल्जेंस में आप देखेंगे, अभी कॉफी चाहिए, कॉफी पीने के बाद उनको चॉकलेट खाने का दिल करेगा, और चॉकलेट के बाद अच्छा टीवी ऑन करना है, टीवी ऑन करने के बाद वो भी खत्म, फिर फुटबॉल देखने जाना है या कहीं पार्टी अटेंड करनी। माना बहुत जबरदस्त होता है इंडल्जेंस, क्योंकि सोल अपना बैटरी काफी लूज कर चुका होता है, तो लेजीनेस में ये सारी अति भोगनाएं आती हैं। तो ये शूद्र वर्ण है। और आप देखेंगे ये जितने भी वर्ण हम देख रहे हैं ना, अगर आप ब्राह्मणों के घर में जाएंगे, आप देखते हैं ये सभी वर्ण जो सोल्स हैं, अगर ब्राह्मणों के घर में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लीनलीनेस दिखाई देगा। किसी के भी घर आप जाते हैं, देखते हैं बिल्कुल क्लीन है, सादगी है, सिंप्लिसिटी, कुछ भी एक्स्ट्रा वेगेंजा टाइप कुछ भी नहीं होता है। आ, बहुत ही सिंपल लिविंग होता है, और बड़े ही प्रेरणादायक बुक्स रखे होते हैं, कहीं बुक शेल्फ होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, पोस्टर्स होते हैं जिनमें इंस्पिरेशंस होती हैं, ऊंची इंस्पिरेशंस होती हैं। तो आप समझ सकते हैं ये एक ब्राह्मण सोल का घर होगा। यही आप अगर देवता के घर में जाएंगे, देवता टाइप, उनका उनका घर कैसा मिलेगा आपको, आप बताइए। क्या कहेंगे आप। अभी ब्राह्मण का घर सिंपल होता है, क्लीन होता है। बहुत सुंदर होगा, ब्यूटीफुल। किसी ने कहा राजसी होगा। राइट। उनके घर में टेस्टफुल चीजें ज्यादा होंगी, और महंगी चीजें शायद ना हो, लेकिन टेस्टफुल होगा, वो देखने से ही ब्यूटीफुल दिखाई पड़ेगा, जो सब पसंद करेंगे, इस तरह का होगा। और परफेक्शन होगी और ब्यूटी भी होगी, लेकिन क्लटर वगैरह कुछ भी नहीं होगा। चीजें भी जो होंगी, ऐसा नहीं कि गोल्ड डायमंड ऐसा डिस्प्ले किया होगा, लेकिन जो भी होगी वो बहुत खूबसूरत होगी। मोर ऑफ टेस्ट, लेस ऑफ एक्सपेंस। यही आप जैसा पहले बताया, जो अगर किसी वॉरियर वाले के घर में जाएंगे, जो क्षत्रिय वर्ण का होता है, जो क्षत्रिय वर्ण का होगा, हमने कहा कि वहां पर आपको ये सब चीजें टाइगर स्किन डिस्प्ले में होंगे, एंसेस्ट्रल गन्स होंगे, मेडल्स, और जो भी उन्होंने साहस के काम किए उसकी फोटोज डिस्प्ले की होंगी, बड़े बड़े पोस्टर्स होंगे उसके। इस तरीके का होगा जो वॉरियर का घर। वही मर्चेंट का घर कैसा कैसा होगा, जो आराम पसंद होते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे आप। मर्चेंट फेस में हमने देखा कि
उनके पास फूड, फैट, मनी, क्या कैसा होगा उनका घर? बहुत कुछ इकट्ठा किया होगा उनके घर में, बड़ा लग्जरियस होगा। जो मर्चेंट फेस वाले होते हैं, आप घर में हाँ, जाएंगे तो ये। एक कंजस, जी। सॉरी, एक कंजस्टेड, ये भी जवाब है। हाँ हाँ। जो मर्चेंट फेस वाले होंगे ना, आप जब उनके घर जाएंगे, आ, पैसे की बातें हो रही होगी, कैसे पैसा बनाना है, आ, कोरोना में किस तरह से पैसा बनाया जाए, इस तरह की बातें हो रही होंगी। और जो उनका घर होगा ना, आ, उसमें एक्सपेंसिव चीजें ज्यादा होंगी, टेस्ट कम होगा। कुछ भी बहुत महंगा होगा तो वो डिस्प्ले किया होगा, हो सकता है दिखने में वो इतना अच्छा ना भी हो, लेकिन क्योंकि महंगा है वो डिस्प्लेड होगा, पर टेस्ट नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर एक मर्चेंट सोल का घर है। शूद्र क्या करते होंगे, क्या लगता है आपको? शूद्रों के घर में जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? एकदम मेसी होगा, हम्म, अस्त व्यस्त, गंदा होगा, जी। क्लटर्ड होगा। शूद्रों के घर में आप जाएंगे ना तो ठीक कहा आपने, मेसी होगा, क्लटर्ड होगा, और आप जाएंगे तो वो सोए हुए होंगे, आपके जाने से ही शायद वो जागेंगे। इस तरीके का उनका व्यक्तित्व होता है। और घर में अलग अलग टाइप्स ऑफ स्मेल आती है उनके घरों से। तो ये भी शूद्र फेस की एक निशानी है। तो जब ही इसके बाद का जो फेस आता है, शूद्र के बाद ये फेस आता है आसुरी फेस, यानी डीमन जिसको बोलते हैं, आसुरी व्यक्तित्व, जिनका मेन एनर्जी है दुख देना और दुख लेना। कोई भी व्यक्ति होगा उसके पास 10 गुण है, एक अवगुण है, तो वो उस अवगुण को ही देखेंगे, 10 गुण नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो इनकी जीवन जो होती है दूसरों को दुख देना और दुख लेना, यही होती है इनकी जीवन। ये मेन एनर्जी होती है एक असुर वर्ण की। और सारे सोल्स इन वर्णों द्वारा गुजरते हैं। जो ब्राह्मण वर्ण है वो नरिश करता है सोल को, और वही जो शूद्र वर्ण है वो आसुरी व्यक्तित्व को पैदा करता है। नेक्स्ट वर्ण जो शूद्र वर्ण है वो आसुरी व्यक्तित्व को पैदा करता है। तो इस वक्त आप देखेंगे कि अम, जो सोसाइटी है हमारी, जो हमारा समाज है, वो एक तरह से शूद्र समाज है। और जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से मर्चेंट है, उस तरीके के व्यक्तित्व हैं। और ये ऐसी चीजें बनाते हैं ताकि ये शूद्र फेस वाले खरीदते जाए ना, इंडल्जेंस में होते हैं तो वो खरीदें। और मर्चेंट फेस जैसे जैसे हम मनी बनाए, कैसे मनी बनाए। तो अगर एक कंट्री है उसके पास एक देश है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कई ऐसे देश हैं जो खत्म हो गए हैं इस तरह की मानसिकता द्वारा। जिन देशों में बड़े रिसोर्सेज होते थे, जिन देशों में बहुत सारा सोना डायमंड की खानें होती हैं, इस तरह के वो देश थे। लेकिन जो लोग थे वो या तो शूद्र के थे
या तो शूद्र वाले थे या फिर आसुरी व्यक्तित्व वाले थे। और वो क्या करते हैं, वो सारा जो रिसोर्स और पैसा होता है, वो सारा रिसोर्स पैसे से वो गन्स खरीदते हैं। और किस तरीके का आप समझ सकते हैं वो समाज क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके की आज की सिचुएशन है। और कई देश इस तरह से खत्म भी हुए हैं जिन्होंने अपना सारा रिसोर्स इस जगह पर लगाया है। तो देवता वाला वर्ण जो है उनके पास शायद चीजें ना हो, लेकिन उनके पास एक सुंदर माइंड सेट होता है, मन होता है, जो हेवन क्रिएट करता है। तो आप देखते हैं कि कहावत भी है कि मन जो है स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। ये मन के हाथ में है कि वो क्या करता है। तो देवता वर्ण सब शायद ना भी आ सकते हो, लेकिन हम सब के पास चॉइस है कि हम ब्राह्मण वर्ण में आए, सही ज्ञान लें, क्योंकि वो सोल को नरिश करता है। तो इस वक्त जो हम सभी ने इतने सारे कैट फ्लैप्स, इतनी सारी चीजों में हम फंसे पड़े हैं, अंदर घुसे पड़े हैं कई चीजों के, हमको विजडम के साथ वहां से बाहर निकलना है। और यही ज्ञान का मकसद होता है। और जब आप इसको समझेंगे, ये जो आध्यात्मिक समाज शास्त्र जो आज हमने समझा है, जब आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर सोल यहाँ से गुजरता है। लेकिन आप इस वक्त कहीं पर भी हो, आपके पास चॉइस है कि आप स्टूडेंट बने, और आप यहाँ आए हैं तो यही बने रहे। तो हम यहाँ थोड़ा रोकते हैं, और अगर किसी के पास कोई सवाल है या कोई थॉट्स है तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। या मे बी अभी ब्रेकआउट रूम का समय है। एक क्वेश्चन आया था, तो जी। वो ले सकते हैं। ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय वर्ण से बाहर कैसे निकले। क्षत्रिय वर्ण से सारे सोल्स, नो हर वर्ण से गुजरता है, ये नेचुरल सोशियोलॉजी है। लेकिन इस वक्त हमारे पास चॉइस है कि हम ब्राह्मण फेस में आए। हमको ये नॉलेज मिल रहा है, हम इसको इम्बाइब करें, और यही एक फेस है जो सोल को नरिश करेगा। ये चॉइस है हमारे पास। आप किसी भी फेस में हो, आपके पास चॉइस है, आप इधर शिफ्ट हो जाए। ये हम सभी कर सकते हैं। क्लियर होता है किरण भाई? किसी को कुछ ऐड करना? नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि ज्ञान के सिवा आ, कोई भी वर्ण हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, हम नीचे ही आएंगे। सो जी। ब्राह्मण वर्ण ही जैसे हमारा अभी का डेस्टिनेशन है। तो आप देखेंगे ये जो हम सभी इन फेसेस द्वारा गुजरते हैं, ना, ये, और सभी का एनर्जी लेवल होता है। एक नेचुरल साइकिल है जिस द्वारा हर सोल इस ड्रामा में गुजरता है। क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है, सोल जो है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ से पास कर रहा है। पर ये डिटेल्स में हम देखते हैं कि वो कैसे पास करता है इस ड्रामा के दौरान। आई थिंक इंटरनेट हमारा चला गया या समथिंग। तो ओवर टू किरण। तो बहुत ही नया दृष्टिकोण हमें मिला कि किस तरह से हर एक आत्मा इस वर्णों की श्रृंखला से गुजरता है। कोई भी इससे छूटा नहीं है। जो जो आता है इस सृष्टि चक्र में,
देवता वर्ण से गुजरता है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर आसुर, और सभी एक ना एक दिन वापस ब्राह्मण फेज में आएंगे। किसी का फेज बड़ा होगा, ब्राह्मण फेज, किसी का छोटा होगा, पर हम ये कह सकते हैं कि जितना ब्राह्मण फेज पावरफुल है, जितना हम इस फेज में मन लगाकर ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, उतना हमारा देवता फेज ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा लंबा होगा, ज्यादा सुख अनुभव करेंगे। तो सभी का, जो भी यहाँ पे है इस सेशन में अभी, सभी का ब्राह्मण फेज तो शुरू है ही, तभी यहाँ है और तभी सभी सेशंस अटेंड हो रहे हैं। तो अब हमारा लक्ष्य है कि बहुत ही भाग्य है कि ब्राह्मण फेज में आए हैं, पर अब इस ब्राह्मण फेज को हम बहुत पक्का करें, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बने, बहुत अच्छी तरह से इसे समझे। जितना ज्ञान को हम समझते हैं उतना आगे बढ़ना आसान होता है। अदरवाइज वो जो एक कंफ्यूजन का भी हमारा एक संस्कार है, जो ये पिछले वर्णों से हम लेते आए हैं, तो वो कंफ्यूजन का जो संस्कार है उससे निकालने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए। और जब सब कुछ क्लियरली हम देख पाते हैं तो आसान है, आसान है इस फेज को बहुत पावरफुल बनाना, और देवता वर्ण हमारी जैसे राह देख रहा है। तो अब हम ब्रेकआउट रूम्स लेंगे। अखिला बहन, आप रिटर्न हुए हैं? हाँ, आप वो नहीं देख देख पा रहे हैं आप मुझे? हम यहीं पर है। अच्छा, तो फिर हम ब्रेकआउट रूम ले अभी। जी आप जी जी। क्वेश्चन बता सकते हैं। राइट। हम यहाँ पर हैं, ब्राह्मण वर्ण में आ गए हैं हम। तो ये पूरा समाज ही देवता वर्ण में कन्वर्ट हो जाए, क्या करेंगे उसके लिए आप? आपकी तरफ से क्या एफर्ट रहेगा? ये वाला क्वेश्चन ठीक रहेगा किरण भाई? जी बिल्कुल। क्या एक सारा देवताई समाज, समाज, जी। आप वापस जरा एक बार एक्सप्लेन कीजिए। देवताई समाज क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? जी, सभी को क्लियर है? अगर हमें कहा जाए कि देवताई समाज निर्माण करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो ये ब्रेकआउट रूम का सवाल है, राइट? हाँ जी, आप सबको शायद बता सकते हैं कि ब्रेकआउट रूम में क्या करना होगा, थोड़ा उनको क्लैरिटी रहे कुछ। जी, शायद यस। कुछ नए सोल्स हो सकते हैं यहाँ पर। जी, तो जिन्होंने ब्रेकआउट रूम अगर एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए मौका है कि हम हमारे जो विचार है वो सबके साथ शेयर करें। और ये जो प्रश्न दिया है कि देवता वर्ण, देवता ई समाज अगर क्रिएट करना है तो हम उसके लिए क्या करें, तो आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। छोटे छोटे ग्रुप्स में आप मिलेंगे और हर एक को हम चांस दे कि एक एक मिनट सभी हम अपना अपना विचार शेयर करें। और आप देखेंगे कि जब हम शेयर करते हैं तो हमारे अंदर ही क्लैरिटी आती जाती है, हमारे अंदर क्या छुपा है। हमारे अंदर भी बहुत ज्ञान है, उसे हम जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाते हैं। तो आपको 10 मिनट में हर एक को चांस देना है और सभी बोले। एंड उसके बाद जब हम वापस आएंगे तब आप आपके एक्सपीरियंस
चार्ट में लिख सकते हैं। तो इज इट क्लियर? तो कर कर सकते हैं हम शुरू ब्रेकआउट रूम्स। ओके, तो अभी हम ब्रेकआउट रूम में जा रहे हैं। वेलकम बैक। होप आपका रूम डिस्कशन अच्छा रहा और सभी को चांस मिला जो भी दिल में है शेयर करने के लिए। तो अभी हम 1 मिनट के लिए सत्य की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 1 मिनट मेडिटेशन। तो आपने फिर क्या डिसाइड किया है कि कैसे आप देवताई समाज क्रिएट करने वाले हैं? सबको अपने अपने भीतर की चेकिंग करनी होगी। तो जैसा कि पहले कहा गया कि मन ही है जो हेल को हेवन बनाता है, तो पहले अपने मन में वो हेवन क्रिएट करना है। गोल्डन एज लाना है तो पहले वो मन में आना होगा। कैसे आएगा मन में? आप जितने भी कैट फ्लैप्स को लांघ चुके हैं ना, यानी जितने भी हमने फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस क्रिएट किए हैं, इन सब को अभी रिमूव करना है और पहचानना है, रिमूव करना है। आप सब ज्ञान सुन रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आप इस ब्राह्मण वर्ण में आ गए हैं, स्टार्ट कर लिया है। तो अभी आपको कोई भी सवाल हो इस ज्ञान से रिलेटेड, आपको एनकरेजमेंट है कि आप सवाल पूछें, लेकिन अभी अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करें, क्योंकि यही वो एकमात्र वर्ण है जो आत्मा को नरिश करता है, और किसी भी वर्ण में नरिशमेंट नहीं होती है। तो यही कहना चाहेंगे। मे भी किरण बहन कुछ ऐड करना चाहती हैं? समय भी हो गया है शायद। ठीक। जब तक उनका रिस्पॉन्स आए तब तक सभी और कोई सवाल तो नहीं है। ऑल आर आंसर्ड। तो think हम इसको यहाँ विराम दे सकते हैं। ओवर टू यू किरण बहन। यस, थैंक यू अखिला बहन। हमें हमारे पूरे चक्र की यात्रा कराई। हमने देखा अपने आप को कैसे हम घूमे हैं इस चक्र में, और कौन सी
ट्रेट्स हमारे अंदर अगर जब दिखाई देती है तो पता चलता है कि क्यों ये क्यों इस समय ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों बाहर निकल रहा है। तो आंसर सभी के हैं, पर मेन आंसर अब जो है वो कि हम अब ब्राह्मण वर्ण में हैं, तो बाकी सभी से हमें फोकस हटाकर ब्राह्मण वर्ण पे फोकस करना है, बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है। और जितना अच्छा स्टूडेंट हम बनेंगे उतनी देवताई फेस बहुत स्ट्रांग होगी। तो तो सभी सुख पाने के भी सभी अधिकारी हैं। जो अभी नए नए आए हैं वो भी उतने ही अधिकारी हैं सुख पाने के। और इसीलिए वो सुख देख रहे हैं उनके इस जीवन में। तो हमें कोई ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए कि कोई इतना सुखी कोई इतना दुखी, ऐसे क्यों। हर आत्मा इस फेज से गुजर रही है और उसके अनुसार वो जो भी सुख दुख उसको मिल रहे हैं। तो हमारे जैसे सभी थॉट्स खत्म हो जाते हैं, बिकॉज अभी हमें ज्ञान मिला है। तो हम कल वापस मिलेंगे और कुछ दूसरी दूसरा ज्ञान का पहलू हम जानेंगे, और आप सभी ज्वाइन होंगे ये आशा है। अगेन एट 4 p.m. इंडिया टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और 3:30 यस, थैंक यू। 3:30 p.m. इंडिया टाइम। और रिकॉर्डिंग की लिंक आपके पास है प्रीतेश भाई, आप चैट पे भेजते हैं या? नहीं, प्रयोगशाला में रखेंगे। विल अच्छा, कीप प्रयोगशाला। ओके, सो ग्रुप में भेजेंगे। और सी यू टुमारो। थैंक यू टू अखिला बहन एंड प्रीतेश भाई। ओम शांति।